स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन में 360 डिग्री ही होता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी क्वाड्रिलेटरल के केस में 360 डिग्री होता है। एक्चुअली में अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो आइए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनके कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। एक बात आपको हम बता दें कि ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा रेयरली हम लोग किसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला मेंसुरेशन का पार्ट है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेंसुरेशन जब बनाएंगे तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग केवल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट शेप्स के। तो आज क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं ऑब्वियसली, और ये चारों के इंटीरियर एंगल्स के सम 360 डिग्री होंगे। अब जब फॉर्मूला डेरिवेशन की बात होती है क्वाड्रिलेटरल में, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या कह लगभग सारे क्वाड्रिलेटरल्स का जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो ट्रायंगल के थ्रू ही डिराइव होता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक जनरल किसी एक ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक डायगोनल हमने दे दिया है और इसको 2 ट्रायंगल में बांट रखे हैं। ए से एक परपेंडिकुलर डायगोनल पे ड्रॉ किया गया है H1, सी से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है H2 उसी डायगोनल्स पे। तो अब अगर हम बात करें इसकी एरिया की, तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस के जगह d होगा इंटू H1। H1 क्या है, H1 परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू d इंटू H1, और दूसरे का हाफ इंटू d इंटू H2। तो d कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। तो हाफ इंटू d इंटू H1 प्लस H2, ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये H1 और H2 जो किसी भी वर्टेक्स से डायगोनल पे क्वाड्रिलेटरल के केस में हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इनको ऑफसेट्स भी कहा जाता है। ऑफसेट्स हम कह सकते हैं H1 and H2 are offset, OFFSETS, offsets। सिमिलरली अब हम लोग देखें तो काफी आसान है समझने में। यहां पर एक पैरेललोग्राम हमने बना रखे हैं। तो पैरेललोग्राम की बात जब हम कर रहे हैं तो आप देखिए कि एक डायगोनल जब दे दिए तो डायगोनल से क्या हुआ कि 2 पार्ट में ट्रायंगल बट गया, और दोनों का वर्टिकल हाइट यही h है, देख सकते हैं आप। तो बेस जो नीचे वाले ट्रायंगल का है वही बेस ऊपर वाले ट्रायंगल का भी है, और ये h हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या कह सकते हैं, b इंटू h। सिमिलरली अगर हम ट्रेपीजियम, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम का फंक्शन क्या है कि उसका अ पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जबकि दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होता है। अगर यहां भी ये डायगोनल के मदद से अगर हम देखें, ये डायगोनल की मदद से देखें तो 2 ट्रायंगल में बट गया ये पूरा। अब नीचे वाले ट्रायंगल का बेस अगर हम देखें तो a है, इसका परपेंडिकुलर हाइट h है, जबकि इसका भी परपेंडिकुलर हाइट अगर हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल का, तो अगर यहां पे हम इसको प्रोड्यूस करके हाइट देखेंगे, वर्टिकल हाइट सेम होगा। तो AH हाफ AH प्लस हाफ BH। तो यहां पर अगर हम एरिया की बात करें तो हाफ H कॉमन A प्लस B, इसीलिए अब कहते हैं हम लोग ट्रेपीजियम के केस में एरिया कहते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू perpendicular distance between the two
पैरेलल साइड्स। तो सिमिलरली अगर हम यहां भी बात करें, एक रेक्टेंगल है तो इसका दोनों बेस तो बराबर, दोनों एल एल बराबर है, और इनका दोनों ट्रायंगल का हाइट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हाफ एल बी प्लस हाफ एल बी, यानी क्या हो गया, एल इंटू बी। यहां पर हाफ एल स्क्वायर प्लस हाफ एल स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो उसी तरह से आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहां पे हमने बना रखा है रोम्बस, इसकी प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ और भी क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज। जैसे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला और होता है क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, जो हम लोग कहते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा। ये साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, थीटा क्या है यहां पे, थीटा इंक्लूडेड एंगल है। दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है ये थीटा है। अब चाहे ये एंगल पता हो चाहे ये एंगल, क्योंकि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वही साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। तो हाफ d1 d2 साइन थीटा। तो जब हम लोग यहां पे देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये नया फॉर्मूला या हम लोग इंप्लीमेंट पहली बार कर रहे हैं, हम लोग रोम्बस, ये रोम्बस का केस है। यहां देखा जाए, ये रोम्बस के केस में हम लोगों को बचपन से फॉर्मूला याद कराया जाता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि यहां पे थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हाफ d1 इंटू d2 होता है। सिमिलरली ये काइट का भी अगर हम बात करें, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करते हैं, और यहां भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2। तो ये काइट और रोम्बस का सिमिलर फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हो गया जिसके कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में यह है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों वर्टेक्स से होकर के कोई सर्कल गुजर सके, या यूं कह सकते हैं इससे चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करता हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि सम ऑफ डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायगोनली ऑपोजिट एंगल से मेरा मतलब है कि यहां देखिए एबीसीडी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली इंटीरियर एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल डी, इंटीरियर एंगल बी प्लस इंटीरियर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इसका क्या मतलब है, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड a इंटू सी प्लस b इंटू d, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, यानी d1 इंटू d2 इज इक्वल टू ac प्लस bd। उसके बाद एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि s माइनस अंडर रूट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s माइनस d, where ABCD आर द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और s क्या है, s सेमी पेरीमीटर है, यानी s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 2। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात करें
तो पैरेललोग्राम में हम ये कह सकते हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का जो है वो रिजल्ट जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल फोर साइड्स होता है। मतलब दैट इज d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि हमने ये छोटे वाले साइड्स को ए से रिप्रेजेंट किया है और बड़े वाले को बी से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज। आगे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए इनको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो मित्रों धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।